हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है हर बार की तरह लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते। देखिए, निफ्टी बैंक ने जो है वो एक बढ़िया सी रिकवरी हमको बॉटम से इस वीक में दी है। तो आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ जा सकता है, चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी बैंक का जो एनालिसिस है वो सिंपल है। यहाँ से एक ट्रेंड में फॉल आया है, फॉल के बाद जो है वो 39,700 के बाद मार्केट जो है वो बार बार जो है वो एक वोलेटाइल रेंज में फंस गया। बजट के दिन आप देखेंगे तो लगभग 42,000 से जो है वो सीधा 39,500 के आसपास मार्केट, यानी कि लगभग 2500 पॉइंट का जो एक ट्रेंड है वो हमको देखने मिला डाउन साइड को। और फिर सुबह को मार्केट ऊपर भी गया था लगभग 1,1200 पॉइंट, तो लगभग 3600 पॉइंट का जो स्विंग है बजट के दिन मिला। अभी बहुत बड़ा जो रेंज है वो मार्केट का बन चुका है, इसलिए लेवल भी थोड़ी दूर दूर की रहने वाली है। तो सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 40,500 का एक सपोर्ट है, वहां से जो है वो मार्केट ऊपर गया है। 40,500 के सपोर्ट से जो बैंक निफ्टी अभी ऊपर का एक लेवल है जो हासिल कर सकती है। रजिस्टेंस एरिया की अगर बात करेंगे तो 42,150 से लेके 42,750, ये जो रेंज है ये वोलेटाइल रेंज होने वाली है। चार्ट को मैं छोटा करूंगा और आपको कुछ चीजें चार्ट पे समझाने का ट्राई करूंगा। अगर आप देखेंगे चार्ट पे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ था, मैंने हर बार आपको समझाया है। ये पहला पॉइंट था, फिर रेजिस्टेंस का ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है, और फिर यहाँ पे भी मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस अभी लिया है। आने वाले समय में जो है वो मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है। अभी ब्रेकडाउन क्यों हो सकता है वो भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक, फिर एक सेलिंग आया, ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया। अभी सेकंड पुल बैक में मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से अगर मान लीजिए मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है फ्लैट या थोड़ा सा छोटा मोटा गैप डाउन, तो बैंक निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट के अंदर का गैप डाउन या गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 41,700 से लेके 42,000 धीरे धीरे ट्राई करेगा। और ये रेजिस्टेंस जोन है, इस पे हम ब्रेकआउट ट्रेड कैसे कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में मार्केट ऊपर जाना चाहिए 42,000 43,900 के आसपास, फिर वहां से एक रीटेस्टिंग होके मार्केट जो है वो 42,180 का लेवल जो है वो ऊपर क्रॉस कर जाए। तो इस प्रकार जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमको ये ट्रेंड मिल सकता है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जो है वो 40,500 या 300 का जो गैप डाउन है वो हमको मंडे के दिन दे दे। बिकॉज देखिए कंटिन्यूसली जो है वो ये सेकंड टाइम है, और सेकंड टाइम में जो है वो फ्रेश बायर ऐड हुए। अगर बीटीएसटी के लिए अगर कोई पोजीशन लेके गया होगा तो मार्केट जो है वो गैप डाउन भी हो सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई अगर गैप डाउन होता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए 1,000 पॉइंट का या फिर 700 पॉइंट का, तो आपको जो है वो ट्रेंड फॉलो करना है। अगर मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करके जिस साइड आपको ब्रेकआउट देगा, अप साइड या डाउन साइड, उसके लिए मैं आपको लेवल दे देता हूँ। अगर टाइम स्पेंड नहीं करता है तो अग्रेसिव सेलिंग भी आपको करनी है। जस्ट बिकॉज ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ से जो है वो एक फ्रेश बायर ऐड हुआ है, वो डायरेक्टली मार्केट को नीचे या ऊपर ले जा सकता है। फ्रेश बायर अगर सेलर में कन्वर्ट हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा, फ्रेश बायर अगर बायर में कन्वर्ट हो गया कंटिन्यूसली तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो सिंपल याद रखिए 40,500 से लेके 40,400 का जो लेवल है उसके नीचे अगर मार्केट बेंड होता है तो एक बार 39,800 तक जो है वो आना चाहिए। 39,800 आता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने मार्क किया है, ये ट्रेंड लाइन से जो है वो अगले वीक में जो है कुछ इस प्रकार का रीटेस्टिंग हमको देखने मिल सकता है वीकली कैंडल में। वीकली कैंडल में अगर हम देखेंगे, वीकली कैंडल में आपको मैं जो चार्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ किस प्रकार वीकली ट्रेंड चल रहा है। तो वीकली ट्रेंड में फिलहाल बॉटम से एक कैंडल बना है, तो मान लीजिए अगर गैप अप होता है तो बिल्कुल एक्साइटेड मत हुई। अगर गैप अप होता है और गैप अप के बाद आज के क्लोजिंग के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाता है तो मंडे के दिन जो है वो हमको एक रेंज मिल सकती है। मार्केट मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे 3 दिनों के अंदर जो है वो इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, इस लेवल को या फिर ए लेवल को। तो मेरे ख्याल से 40,500 और 40,300 दो लेवल जो है आपको याद रखनी है, मार्केट वहाँ पे जरूर आ सकता है। अगर मान लीजिए ए वीक अगर ऊपर कंटिन्यू कर गया तो वो
कहाँ पे करेंगे, मतलब जो बुल्स है वो ऐड होंगे अगले वीक में। इस वीक में बुल्स का बहुत कड़क परीक्षा रहने वाला है, क्योंकि मार्केट देखिए एक सेलिंग है, जहाँ पे पोजीशन बना है वो प्रॉफिट बुक करके चले गए। अभी यहाँ से जो है वो हो सकता है कि ये जो सेलर है यही प्रॉफिट बुक करके गए। अगर ये सेलर ने पोजीशन होल्ड करके रखा होगा तो मेरे ख्याल से एक सेलिंग आ सकता है। ये सेलर जो है वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बाइंग आ जाएगा। तो याद रखिए मार्केट इस प्रकार इस वीक में जा सकता है। मंथली का जो व्यू है वो भी देख लेते हैं कि मंथली कैसा जा रहा है। मंथली एक बॉटम बना के आया है, तो मंथली के 50% के ऊपर अभी हम आ चुके। मैंने जैसे ही बोला 42,000 का लेवल अगर ऊपर क्रॉस होता है इस वीक में, अगर 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो क्रॉस कर लेगा अगले 2-3 वीक में। तो इस प्रकार जो है वो मंथली एनालिसिस फरवरी मंथ की हो रही है। चलिए डेली एनालिसिस में चलते हैं। मार्केट अगर यहाँ से रिटेस्टिंग करने आया तो 1-2 दिन यहाँ पे स्पेंड करके जो है वो ऊपर का एक टारगेट जो है वो हासिल कर सकता है, और फिर जब वहाँ से नीचे बेंड होगा तो हमको एक डाउनफॉल मिल सकता है। डाउनफॉल कब तक मिलेगा? 38,500 के लेवल तक जो है वो अगले वीक तक का प्लानिंग होना चाहिए। अगर ऊपर बोलेंगे तो 43,000 42,800 तक का प्लानिंग ऊपर की ओर होना चाहिए। चलिए अभी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो गाइज निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी निफ्टी में भी सेम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो मार्केट फॉलो कर रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन हम जो मार्क करके लेते हैं निफ्टी में भी। तो हमने जो निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया है। अभी ट्रेंड लाइन मार्क करके जो हम एक लेवल जो मार्क कर लेते हैं, यहाँ से हमने एक लेवल मार्क कर लिया है 18,026 के ऊपर। अगर इस वीक में हमको क्लोजिंग मिल जाती है या डेली टाइम फ्रेम में, तो 18,026 के ऊपर जो है वो एक बुलिश हो सकते हैं 18,250-300 तक। तो 18,250 ये रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले अगले स्विंग के। तो मेरे ख्याल से ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर हम एक एनालिसिस यहाँ पे करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो देखिए एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। जो ये लो बना था, लो बनने के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी जिस दिन ये हमको फॉल देखने मिला, तो बैंक निफ्टी ने जो है वो लो ब्रेक नहीं किया था, वही निफ्टी ने जो है वो लो ब्रेक कर लिया है। निफ्टी जो है वो जरूर नीचे आना चाहिए और फिर मार्केट जो है वो ऊपर की ओर जा सकता है। 17,900 पे हमको अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। 17,900 से मार्केट को शॉर्ट कीजिए, हर 50 या 70 पॉइंट में जो वो प्रॉफिट बुक कीजिए, वहां से जो वो आपको एक नीचे का ट्रेंड मिल सकता है। तो नीचे के जो लेवल है वो भी हम मार्क करके लेने वाले। तो 2 पुल बैक के बाद जब तीजा पुल बैक आएगा, हो सकता है तीजा पुल बैक जो वो ब्रेकआउट हो जाए, हमको लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट मार्केट जो है वो तुरंत रिवर्स होके नीचे आके जो है वो यहाँ पे रिटेस्टिंग कर सकता है। तो निफ्टी में एक रिटेस्टिंग के लिए हमको वेट करना है। अगर वो रिटेस्टिंग यहाँ से आकर ऊपर जाती है और फिर ब्रेकआउट होती है 17,800-900 की लेवल, और फिर वीकली क्लोजिंग में अगर 18,000 हमको मिलता है, तो उस प्रकार जो हम एनालाइज करेंगे। इस वीक में 18,000 का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फिर 18,400 अगर उसके अगले वीक में जाता है तो 18,400 होके मार्केट 17,600 का जो रिटेस्टिंग है ये कर सकता है। तो चलिए वीकली एनालिसिस की ओर चलते हैं। तो निफ्टी का वीकली एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फर्स्ट पुल बैक, फिर इंडिसेस कैंडल, फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो सिंपल चीज क्या है, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन है, बेरिश इंगल्फिंग मिला है, तो एक बुलिश इंगल्फिंग बनना चाहिए था। फिर मार्केट जो 18,200 18,270 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता वीकली में, तो हम बोल सकते हैं कि बुल जो है वो हावी हो चुके हैं। बट बुल जो है वो अभी वेट कर रहे। अगले वीक में मार्केट अगर 18,200 18,400 के ऊपर अगर चला जाता है तो एक बढ़िया मूव हो सकता है। अगर 18,400 अगर मिल गया अगले 2 वीक में, तो मैं बोलूँगा फिर बुल का जो पगड़ा है वो
भारी हो सकता है। बट फिलहाल नीचे के जो टारगेट है वो मेरे को जैसे दिख रहे हैं, तो डेली में अगर देखेंगे तो हमको जो है वो एक लेवल मिल रहा है 17,290 300 का एक लेवल है। तो इस जोन से अगर रिटेस्ट होके मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमको 17,000 का टारगेट अगले वीक में मिल सकता है। हो सकता है मंडे के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के बाद जो है वो मार्केट दोनों तरफ मोमेंटम कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो 18,000 ऊपर मौजूद है, 17,000 नीचे मौजूद है और हम मिडल में खड़े। तो 18,000 के जब भी करीब जाएगा आपको जो है वो बड़ा प्रॉफिट सेलिंग पे ही मिलने वाला है। अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट कब होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। निफ्टी अगर मोमेंटम में रहेंगी, अगर बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकती है। एक सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी 44,000 से जो है वो 41,000 आया, तो हर 1000 पॉइंट के रजिस्टेंस से 41,000 क्रॉस होगा तो 42,000, 42,000 क्रॉस होगा तो 43,000, 43,000 के ऊपर जो है वो फुल बैंक निफ्टी में जो है वो अपसाइड देखने मिल सकता है। और निफ्टी जो है वो 18,444 का जो लेवल है वो अगर डेली क्लोजिंग में ऊपर क्रॉस करती है फिर वहाँ से रीटेस्टिंग होके ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी के रिवर्स होने के बहुत चांसेस उस लेवल पे हो सकते हैं। 43,000 43,700 बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रजिस्टेंस जोन रहने वाला है। अगर इस वीक में अचीव करते हैं तो 18,500 निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो ऊपर के लेवल सिंपल है, 18,200 तक का हमारा इस वीक का प्लानिंग होना चाहिए। फिर हम जो है वो राइज ऑन सेल कर सकते हैं, उसके बाद हमको हर गैप डाउन पे जो है वो सेलिंग मिल सकता है। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। हर बार की तरह मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एप्लीकेशन की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोई कोर्स आपको अगर पसंद आता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट। टेक केयर।